नमस्कार। सीकेडी पेशेंट एंड स्टेज पे यार किडनी का काम बहुत कम हो गया। डायलिसिस के बिना जीवन सस्टेन करना मुश्किल है। उस सिचुएशन में आपका एक नाम सुना होगा, एवी फिस्टुला। फिस्टुला बना लेना, फिस्टुला। ओपीडी में ज़्यादातर पेशेंट का ये डाउट आता है, हमारा ओपीडी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए तो वीडियो है। सर ये फिस्टुला क्या है? फिस्टुला 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 पेशेंट बोलते हैं कोई भी नाम पे। ये फिस्टुला क्या है, ये क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले ये जानेंगे फिस्टुला क्या है। उससे पहले दोनों किडनी का काम तो हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुका है। गंदगी बाहर निकालता है, बॉडी का सारा बैलेंस रखता है, नमक को पानी को सब बैलेंस रखता है। अगर किडनी का काम कम हो गया तो फिर क्या होगा? किडनी फेलियर बोला जाता है। उसी टाइम मशीन कुछ समय के लिए किडनी का काम करके दे देते हैं। उसका नाम है डायलिसिस मशीन। इसका नाम है डायलिसिस मशीन। किडनी का काम करके दे रहे हैं। ये टॉपिक थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा एंड तक देख लेना ताकि आपका डाउट्स दूर हो जाएगा। ओपीडी में आगे डिटेल देने में हमको भी इजी रहता है, या आपका मन में कोई भी फियर या डाउट थोड़ा दूर हो जाएगा। ठीक, ये तो हीमोडायलिसिस मशीन है। ज़्यादातर पेशेंट डायलिसिस नाम सुन के डरता है, लेकिन कुछ सिचुएशन है, अगर हार्ट अटैक के वजह कोई लव्ड वंस लॉस हुआ है तो उसी टाइम उनका महसूस होगा, अगर हार्ट के लिए ऐसे तो कोई मशीन है नहीं, किडनी के लिए तो है। ये किडनी हार्ट में हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट अटैक हुआ, पेशेंट तुरंत डेथ हो जाता है। उसी टाइम कुछ लोग का ये थॉट भी आ जाता है, अरे किडनी के लिए तो रिप्लेसमेंट के लिए तो ये मशीन है। दोनों किडनी फेलियर होने के बाद एक किडनी का काम करके जीवन को चलाता है। ये मशीन लाइफ को एक्सटेंड करता है। ट्रांसप्लांट समय तक ये मशीन पेशेंट को जीवन धीरे धीरे आगे ले जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट मशीन है, क्योंकि किडनी काम कम होने के बाद, बंद होने के बाद भी ये मशीन किडनी का काम करके देगा। इस सिचुएशन में फिस्टुला अगर बोल दिया तो उसका मतलब किडनी का रिकवरी का चांस कम है। ज़्यादातर पेशेंट लाइफ सस्टेन करने के लिए डायलिसिस ज़रूरी है। ये सिचुएशन आ गया। इसका रिलेटेड डाउट्स, ठीक है, अभी पहले फिस्टुला को ऊपर डिस्कस कर लेंगे, फिर उसका डाउट आगे देख लेंगे। ठीक है, मशीन तो है हीमोडायलिसिस मशीन, लेकिन ये मशीन किडनी का फंक्शन कैसे करेगा? किडनी को तो लगातार ब्लड सप्लाई आता है, फिर पेशाब बन के बाहर निकलता है, लेकिन ये मशीन कैसे करेगा? आपने देखा होगा ये मशीन है, एक कार्टून जैसे रखा है, इधर फिल्ट्रेशन होता है, मरीजों से ब्लड इधर आता है, फिल्ट्रेशन होता है, वापस मरीजों का आ जाता है। पंप तो घूमता है, खून मशीन में आ रहे, खून सफाई होके वापस पेशेंट को जा रहे हैं। लेकिन खून कितना आ रहे हैं? कम से कम 300 ml पर मिनट। एक मिनट में 300 ml, 300 ml एक मिनट में इधर से आके ये मिशन के दौरान अंदर जाके फिर वापस पेशेंट को आ रहे हैं। उतना ब्लड कैसे निकले, उसके लिए रास्ता तो बनाना होगा। इस सिचुएशन में अगर किडनी रिकवर हो जाएगा तो ठीक है, सुई वगैरह डाल के तो डायलिसिस तो हो जाएगा एक बार दो बार, लेकिन आगे भी डायलिसिस ज़रूरी पड़ रहा है। उसी टाइम क्या करें? सुई डाल के निकलेंगे तो एक तो प्रॉब्लम है, सुई इतना मोटा होता नहीं, इतना ब्लड सप्लाई देने के लिए थोड़ा कम ही रहता है। अगर मोटा सुई भी डाल देंगे, थोड़ा बड़ा नस में, पैर पे या इधर गले पे या पैर पे डाल दिया मोटा नस पे, खून तो आ रहे बहुत स्पीड में, ये मशीन में ब्लड दे के वापस लेने के लिए, लेकिन वो सुई कितना दिन अंदर रहेगा? सुई तो एक फॉरेन बॉडी है, ब्लड का अंदर जा रहा है, इन्फेक्शन होने का चांस बन जाता है।
इन्फेक्शन के अलावा अपने आप वो ब्लड सप्लाई दे रहे हैं ना, धीरे धीरे क्लॉट मतलब खून जम जाते हैं उसके अंदर, ये प्रॉब्लम रहता है। लंबा समय डायलिसिस देने में मुश्किल रहता है अगर सुई से करें तो, क्योंकि हम पहले ही देखा था आगे भी डायलिसिस ज़रूरत पड़ने वाला है, या अनप्रिडिक्टेबली पेशेंट का किडनी का काम कम हो गया, आगे कभी भी डायलिसिस ज़रूरत पड़ सकता है। अगर सुई डालेंगे बार बार दर्द होगा, क्योंकि मोटा सुई होता है, बिना सुन करने के बाद भी दर्द रहता है। नहाने में, अगर पैर में है, गले पे है, नहाने में थोड़ा इशू आ सकता है। इन्फेक्शन का डर है, नस बंद होने का चांस है। ये तो फॉरेन बॉडी है, बॉडी के अंदर एक बार का सुई अंदर रह रहे 5 सेंटीमीटर 10 से कम 10 सेंटीमीटर होगा वो सुई, तो इतना डिसएडवांटेज है। अगर डायलिसिस ना करे क्या होगा? जीवन लाइफ चलने के लिए हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन सबका फंक्शन तो चाहिए। अनफॉर्चुनेटली किडनी का काम तो बहुत कम हो गया, आगे लाइफ सस्टेन करने के लिए डायलिसिस की ज़रूरत है। फिर क्या करें? उसी सिचुएशन में एक ऑप्शन आता है, पेशेंट से मशीन के लिए डायलिसिस ये करने के लिए खून पेशेंट का हाथ तो सिंपल है, गले या पैर ताई से बेटर तो हाथ है, हाथ से कैसे सप्लाई ले। लेकिन हाथ का ब्लड टेस्ट जो आपने दिया होगा उससे ब्लड तो 5 ml 10 ml तो निकल जाता है, लेकिन 300 ml वो भी 1 मिनट में कैसे आ सकता है? उसका एक सॉल्यूशन ढूंढा है, वो तो फिस्टुला। फिस्टुला का मतलब कनेक्शन। कहीं भी फिस्टुला का सिंपल अंडरस्टैंडिंग में क्या है? कनेक्शन। इस बार कनेक्शन का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? दिल से इधर से दिल तो खून को पंप करता है सब जगह, ऊपर ब्रेन पे जाता है, हाथ पे आता है, पेट पे जाता है, नीचे पैर पे जाता है। दिल तो पंप करता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के आसपास प्रेशर से, ये करता है। ये आर्टरी 2 नस होता है, एक तो दिल से ब्लड बाहर बाकी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना, दूसरा बाकी जगह से दिल पे ले आना, इसका नाम वेन। ये वेन बोलता है, ये आर्टरी। वेन में तो प्रेशर नहीं होगा, आर्टरी में तो प्रेशर ज़्यादा होता है। हाथ में इस दोनों को कनेक्ट किया तो क्या होगा? प्रेशर से ब्लड इस साइड जाएगा। दोनों को तो हम कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों को कनेक्ट कर दिया। कौन कौन सा कनेक्ट कर रहे हैं? आर्टरी को, क्योंकि आर्टरी दिल से प्रेशर से ब्लड को नीचे लेके आता है। आर्टरी किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं? वेन। इसलिए इसका नाम है ये वी फिस्टुला। इसलिए आपका डॉक्टर ने बताया होगा ये वी फिस्टुला। ये का मतलब आर्टरी दिल से लेके आ रहे हैं, वी का मतलब वेन, फिस्टुला का मतलब कनेक्शन। ये दोनों कनेक्ट हो जा रहे हैं। क्यों कनेक्ट करना है सर? जैसे तो हाथ तक तो ब्लड जाके वापस तो आ रहे हैं, अगर एंड तक ब्लड जा रहे तो प्रेशर कम हो जाता है। दिल से कितना प्रेशर आता है सीधा वेन पे नहीं आता है, क्योंकि एंड तक जाके फिर आता है। अगर छोटा सा सर्जरी से स्किन का नीचे हाथ में कहीं भी फिस्टुला बना लिया, उससे ब्लड तेजी से वेन में आएगा, उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। कैथेटर से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है ये बहुत कम है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सुई डालने का ज़रूरत नहीं, डाल के अंदर रखना है ज़रूरत नहीं। ये प्रेशर से जा रहे, खुद का प्रेशर, पेशेंट का खुद का प्रेशर है, ये एट्रियोवेनस फिस्टुला बोलता है। ये आगे सालों साल चलेगा, अगर ज़रूरत है तो 5 साल 10 साल 15 साल। अगर सारा प्रेशर अगर अच्छा बना हुआ है, पेशेंट का नस अच्छा है, तो बहुत साल चल सकता है। इसमें सुई डाल सकता है डायलिसिस के लिए, फिर अटैच छोटा सा सुई, वो डायलिसिस हो गले या पैर में, वो बहुत लंबा सा सुई, इसमें छोटा मशीन के लिए ले लेंगे। मान लो इसमें इस डायग्राम में भी हाथ से ही जा रहे हैं, हाथ से
सुई लगाना इसलिए सालों साल चलता है, दर्द कम रहता है, हर बार सुन करने के लिए सुई ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये सारा एडवांटेज है। इसलिए अगर आगे डायलिसिस ज़रूरत है तो डॉक्टर ने बोला होगा ये भी फिस्टुला बना लो, क्योंकि फिस्टुला में एडवांटेज है। इसी टाइम एक क्वेश्चन आता है, सर फिस्टुला से कोई कॉम्प्लिकेशन होता नहीं क्या? अगर किडनी फेलियर सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन क्योंकि कोई भी प्रोसीजर में साइड इफेक्ट तो होता ही है, सबसे बेस्ट ऑप्शन डायलिसिस लेना है। हाथ पैर में सुई डालेंगे, कुछ समय चल के फिर बंद हो जाता है, लेकिन ये सालों साल चलेगा, एडवांटेज है। इसलिए सिचुएशन के हिसाब से ये फिस्टुला सबसे बेस्ट रहेगा। इंटरनेशनल लेवल पे इसको लाइफलाइन कहा जाता है। अगर किसी को किडनी फेलियर हो गया, इसको लाइफलाइन कहा जाता है। लाइफलाइन, डायलिसिस पेशेंट को फिस्टुला ही लाइफलाइन है, क्योंकि उससे डायलिसिस होता है। ये तेजी सा प्रेशर भी आएगा, ज़्यादा ब्लड सप्लाई भी देगा, 300 ml पर मिनट इतना ब्लड सप्लाई भी इससे मिल जाता है। अगर पेशेंट का मन में ये डाउट भी आता है, सर ये तो नहीं फिस्टुला एक बार बन गया हमेशा डायलिसिस होगा। फिस्टुला बन गया तो तैयार करके रख रहे, ज़रूरत है तो उससे डायलिसिस होगा। ज़्यादा तरफ आपका ट्रीटिंग नेफ्रोलॉजिस्ट या डॉक्टर ने पूरा असेस करके ही इन्फॉर्मेशन दिया होगा। ये नहीं है तुरंत किडनी रिकवर होने वाला पेशेंट को भी फिस्टुला बोल दिया, कभी नहीं होगा। पहले सारा असेस करके किडनी का रिकवरेबिलिटी का चांस देख के उसके बाद एंड में फाइनल, देखिए सिचुएशन आ गया अनफॉर्चुनेटली, इसी टाइम क्या करना है, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फिस्टुला बन गया तो ये सारा एडवांटेज। शायद इस वीडियो से आपका थोड़ा कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा, 15-20%, 30% थोड़ा कुछ फिस्टुला क्यों डॉक्टर बोला गया, इसका ऊपर भी बहुत ज़्यादा डाउट रहा होगा। फिस्टुला बन गया तो वापस बंद होगा क्या, कब बंद होगा, डायलिसिस कब ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट है फिस्टुला का ऊपर। सिर्फ आज ये इंट्रोडक्शन मान लेना, क्या फिस्टुला क्या है, AVF आर्टरी क्या है, वेन क्या है, क्यों डॉक्टर ने बोला होगा, वो आज हमने डिटेल में देखा। इसका रिलेटेड एक डाउट भी हम आगे डिस्कस करने वाला है। फिस्टुला बन गया, ट्रांसप्लांट हो गया, फिर फिस्टुला का क्या होता है, वो सारा चीज़ देखेंगे। इसका कोई भी डाउट है तो, क्योंकि ये वीडियो अभी तक आप देख रहा होगा तो आपका लव्ड वंस या इम्पोर्टेंट वंस ये डिसीज़ से सफ़र कर रहा होगा। ये डिसीज़ फाइट करना बहुत मुश्किल काम तो है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन देना ही ये पर्पस था, ताकि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट ये सिचुएशन भी आप हैंडल कर सकते हो। आपका मोटिवेशन नहीं, एक पॉजिटिव फैक्टर बताता हूँ। एक पेशेंट सिक्योरिटी गार्ड था, पिछला 12 साल से काम भी कर रहे, डायलिसिस भी चल रहे, जीवन ठीक चल रहे पेशेंट का। जैसे भी सिचुएशंस होता है, इस बीमारी के साथ ज़्यादा नेगेटिविटी रहता है। वो नेगेटिविटी कब दूर रहता है, कोई भी पेशेंट हार्ट अटैक के वजह आपका लव्ड वन को लॉस किया है तो उनको ये डायलिसिस कितना मदद करता है जीवन में, उसी टाइम महसूस होता है। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एकदम लाइफ निकल जाता है, लेकिन किडनी ये ऑप्शन डायलिसिस लव्ड वंस को सालों साल उनका फैमिली के साथ रख सकता है। ये ऑप्शन है, ये पनिशमेंट है नहीं, क्योंकि ये नहीं है तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डेथ्स भी हुआ होगा किडनी फेलियर के वजह भी। एक पॉजिटिव फैक्टर है ये इन्फॉर्मेशन आज मन से, क्योंकि बहुत पेशेंट OPD में डल डिप्रेस्ड होकर आता है इस बीमारी की वजह। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी बहुत डल रहता है, उनको भी मैं OPD में ये बताता था, इसलिए वीडियो को दौरान ये इन्फॉर्मेशन भी आपका दे दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नमस्कार।